एंड अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है प्रॉफिट पाथ विद पूजा पांडे के नाम से, लोगो वही रहेगा। और आप देखोगे कि अभी 46 फॉलोअर्स हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट की जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, यहाँ मैंने लाइव आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है लाइव करके मैंने दिखाया है और मैंने अप्लाई भी किया है। तो आपको यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब पे अपना वीडियो चैनल है, मेरे यूट्यूब पे थोड़े से फॉलोअर्स कम है, अभी 14 फॉलोअर्स है। आप प्लीज़ एक सपोर्ट कर दें। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मेरे चैनल को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं तो और भी अच्छा आप लोगों को कंटेंट ला के यहाँ दिखाती रहूँगी। यहाँ भी मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में डाला है, यहाँ पे इस तरीके से मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, डेली एनालिसिस डाल रही हूँ। बस आप लोगों का रिक्वेस्ट है, वेट कर रही हूँ कि मेरे चैनल ग्रो करे, और मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मोटिवेशन देखो सबको चाहिए होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे में हम लोग को काम कैसे करना है, क्योंकि मार्केट जो हो गया वो बहुत ही रिस्की हो गया है। इस मार्केट में हाथ लगाना मतलब कि जैसे कि आग में आप हाथ डाल रहे हो, ठीक है। मार्केट इतना ज़्यादा टफ हो गया है काम करना, इतना ज़्यादा उसमें इतना वॉलेटाइल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में काम कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मिड कैप की एक्सपायरी है आपका मंडे को, ठीक है। तो ये हमारा डेली कैंडल है, ये हमारा डेली कैंडल है। अगर मैं आपको इसको पूरा चार्ट दिखाऊं तो पूरा चार्ट आप देखोगे, पूरा चार्ट जो है मिड कैप का ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड कैसे दिखता है, ये एक लाइन से आपको लगातार एक चार्ट, एक ग्राफ बना हुआ जा रहा है जो कि ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब क्या होता है, अप ट्रेंड में है, हम एक कैंडल पे बात करेंगे। आपको ट्रेड कैसे करना है, अगर आपको ट्रेड का समझ में नहीं आता कि आपको मार्केट में अप लेना है या डाउन लेना है, तो सिंपल तरीका आज मैं बताऊंगी। आपको क्या करना है, इसका एक आपको यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये हमारा डे का कैंडल है, इसका आपको एक लो मार्क कर लेना है, इसका एक आपको यहाँ पर हाई मार्क कर लेना, ठीक है। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। अब इस बीच में मैं एक 15 मिनट का कैंडल ले लेती हूँ। अब हम इसको 15 मिनट का कैंडल करेंगे, तो ये हमारा पूरे दिन का हो गया। ये आप देखोगे फ्राइडे का जो है, फ्राइडे का मूवमेंट है, ठीक है। अब फ्राइडे के मूवमेंट में आप कैसे करोगे, अगर कोई भी कैंडल मान के चलिए कि सुबह के टाइम पे 15 मिनट का कैंडल जो है अगर यहाँ पे खुलता है, नीचे की तरफ डाउन की साइड खुलता है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर कैंडल रेड है, जैसे सपोज करो कि ये कैंडल जो है ये पॉजिटिव तरफ खुला था, ठीक है। ये ग्रीन है कैंडल, ये कैंडल ग्रीन है। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कैसे ट्रेड करना होता है। जैसे मंडे में मान लो ये कैंडल ग्रीन है, ये कैंडल ग्रीन है, अगले कैंडल के आप एक और ग्रीन बनने दो। अब ये रेड हो गया, रेड का मतलब ये नहीं कि रेड ही होगा, ठीक है। बट आप देखो थोड़ा सा मूवमेंट कर दो, एक 15 मिनट कैंडल यहाँ ग्रीन बना, फिर एक ये रेड बना, उसके बाद फिर ग्रीन बना। जब तीसरा जो कैंडल है आपके ग्रीन बनने पर आ जाए तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, और कुछ नहीं तो आपको ज़्यादा नहीं कमाना है, आपको सिर्फ 10 से 15 पॉइंट लेके निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। हालांकि मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ तक मूवमेंट दिया, बट यहाँ तक वेट नहीं करना, क्योंकि किसी को नहीं पता कब मार्केट यहाँ से यहाँ धड़म नहीं गिर जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 20-10 पॉइंट लेके निकलना है। तो इस तरीके से पहले 15 मिनट का कैंडल देखते हैं, रेड है या ग्रीन है। जैसे ग्रीन बनता है तो एक और कैंडल देखते हैं, दूसरा कैंडल भी ग्रीन की तरफ ही जा रहा है, तो तीसरे पर आप उसको बाय कर लो। तीसरे पर आप उसमें सीई पर मतलब बेसिकली कॉल आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों तरफ से रेड दिख रहा है, 15 मिनट का कैंडल रेड है और दूसरा कैंडल भी रेड बन रहा है, तो आप उस पर फिर पुट के साइड आप बाय कर सकते हो। ये इंट्राडे का प्लानिंग है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आप भी कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सोच समझ के करें। मैं तो अभी ट्रेड के लिए नहीं सलाह दूंगी, क्योंकि अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ। इस तरीके से आप मिड कैप निफ्टी में आप इसको प्लान कर सकते हो मंडे के दिन। दूसरी बात, मैंने अभी पहले आपको बता दिया कि जो ये मार्केट है, ये अगर यहाँ पे डाउन के साइड खुलेगा तो जो इसका लो बनेगा, क्योंकि मैं जब भी एक्सपायरी होता है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, अगर यहाँ भी खुलता है तो ये वापस से स्ट्रेच करके ये ऊपर ही जाएगा। अगर ये मार्केट यहाँ भी खुलेगा, कल को मान के चलिए यहाँ पे डाउन साइड में एक कैंडल बनता है, ठीक है, अगर यहाँ कैंडल बनेगा तो ये वापस से आपको ये ऊपर ही करके जाएगा, फिर ये ऊपर करके जाके यहीं पर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो इसी में एक साइडवेज रह जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो ये मार्केट है वो एक्सपायरी के दिन काम करते हैं, जिस दिन इसका एक्सपायरी होने वाला होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड कैप के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। तो बैंक निफ्टी जो है ये हमारा डे कैंडल है, ठीक है। अब डे कैंडल में क्या है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ से मूवमेंट एक बनता चला जा रहा है। तो अभी क्या है कि अभी इसमें काफ़ी आप देखोगे इसमें काफ़ी स्पेस है अभी कवर करने के लिए। अभी इसको हाई बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो एक दिन का रैली नहीं होगा कि एकदम से बन जाएगा। अभी भी लोगों को लगेगा कि आज मार्केट गिरेगा, कल मार्केट गिरेगा, ये मुझे भी लग रहा था, बट अब क्या है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड अपने आप को मूव कर दिया है। हालांकि आप मार्केट में हाल देखोगे कि बार बार क्या हो रहा है, मार्केट में ऊपर के नीचे के ऊपर की तरफ खुल तो रहा है, गैप अप की तरफ खुल रहा है, बट गैप अप के बाद जो क्लोज हो रहा है वो गैप डाउन नहीं, वो नीचे की तरफ यानी डाउन में क्लोज हो रहा है। खुल रहा है, देखो आप यहाँ पर मैं
आपको थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल बता देती हूँ कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसने गैप अप लिया, उसके बाद एक रैली बनाई, फिर उसके बाद ये मूवमेंट किया, फिर यहाँ पे बड़ा एक फॉल आया, फिर उसके बाद ऊपर लेके गया, फिर ये फॉल। आप देखो कितना वॉलेटाइल है, ठीक है। इस तरीके से रहा। सेकंड डे देखो आप, फिर से यहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद फिर ये जब मार्केट क्लोज हो रहा है, बेसिकली जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो वो नीचे के साइड ही क्लोज हो रहा है। खुल तो वो ऊपर के साइड रहा है, बट वो क्लोज नीचे के साइड हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि सुबह के टाइम आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा एक कैंडल का ग्रीन बनते ही आप सेकंड कैंडल पे आप एक रिस्क ले सकते हो और उसमें से 10-20 पॉइंट कमा के आप सी बाय कर सकते हो। और जैसे ही आपको मार्केट क्लोज होने वाला होता है 2 बजे, 2-2:30 बजे या 3 बजे के आसपास, आप एक पुट के साइड का स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उसको आप जो है 10 से 15 पॉइंट आप उसमें अचीव कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है अपना इंट्राडे जो है वो क्लोज कर दो। मतलब जो भी 10-20 पॉइंट आ जाए बहुत होता है भाई, आज के इतने वॉलेटाइल मार्केट के हिसाब से तो 10-20 पॉइंट बहुत होता है। आपको तो 2 बार मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी यही कर रहा है, गैप अप खुल रहा है और मार्केट जो क्लोज हो रहा है दिन भर आपको साइडवेज बना रहा है, और मार्केट जब क्लोज हो रहा है, क्लोज होते टाइम वो डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो आप एक सुबह के टाइम का सीई का प्लान कर सकते हो और मार्केट क्लोज के टाइम पे आप पी का प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक मौका मिल सकता है बैंक निफ्टी में करने का। अब मैं ये नहीं बता सकती कि कल का क्या है, क्योंकि देखो मार्केट जो है ना, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट अब कोई एक्यूरेट बता नहीं सकता है। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि देखो कल को मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर गैप डाउन खुले। पहली बात, गैप डाउन का तो अभी मकसद बनता नहीं है, क्योंकि मैं इसको गैप डाउन के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर गैप डाउन भी खुलेगा तो ये भी मिड कैप की तरह ये रैली बनाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाई बनाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे लेके आएगा, उसके बाद फिर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर लेके जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ नीचे लेके एक नीचे हो सकता है यहाँ पे क्लोज करो। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो रैली बना रहा है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना है। मेरा तो एक ही मोटो है कि अगर आप बैंक निफ्टी में प्लान करो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सुबह के टाइम पे आप 5, 7, 10 पॉइंट, बिल्कुल बड़े मूव की आप प्लान मत करो, बड़े मूव के बारे में सोचो भी मत। आप 10-12 पॉइंट लो, निकलो मार्केट से, उसके बाद आप अपना जो मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आओ और उसमें से पुट में आप थोड़ा सा बाय करने की कोशिश करो। देखो कि कब हो रहा है, कब मार्केट फॉल होने का टाइम जब आ जाए, जब लगे कि रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या करो, जैसे यहाँ 2-3 कैंडल बन जाए, उसके बाद सीधा आप उसमें से 10-15 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएगा, लेके आप मार्केट से निकलो, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का रैली जो है थोड़ा डिफर हो गया। पहले सेम होता था, पहले जो बैंक निफ्टी और निफ्टी थे वो सेम होते थे, बट अब क्या है कि अब निफ्टी जो है, अब क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का रैली बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अभी जा नहीं रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और जो निफ्टी है वो ऑलरेडी अपने एक हाई पर टच करके रैली बना के बैठा है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी हाई पकड़ लिया है और निफ्टी का जो नया हाई बना है, वो निफ्टी का नया हाई मैं आपको एक चैनल बना देती हूँ, क्योंकि ये चैनल के बेस पे जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, ये आप देखोगे ये एक चैनल बन रहा है, एक ये चैनल बना और एक ये। अब क्या है निफ्टी में क्या हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा सा कैंडल आपको एक डाउन हो सकता है, कल मार्केट मंडे के टाइम पे एक डाउन में आए, बट डाउन का मतलब ये नहीं कि वो नीचे की तरफ जाएगा, वो बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ बिल्कुल जा नहीं सकता। यहाँ से ये वापस से ऐसी रैली बनाएगा, ठीक है। ये एक ऊपर हाई टच करेगा, उसके बाद इसी हाई पर, मतलब इसी रैली पर आएगा, हाई टच करेगा, उसके बाद फिर वापस से नीचे जाएगा और फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से नीचे जाके फॉल कर देगा। तो इस तरीके से हमारे निफ्टी में जो है वो लेवल्स रहेंगे। लेवल्स क्या रहेंगे वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, लेवल्स भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि लेवल्स क्या रहेंगे। बस हाँ, इस मार्केट में अभी क्या है, आपको 10 से 15 पॉइंट ही आपको ग्रैब करना है, आपको बड़े मूव के लिए वेट करना होगा। बड़े मूव के लिए अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते और ना सोच सकते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ गए, आपको एक दिन का लो, जैसे इस कैंडल का लो आप देखो, एक दिन का लो और एक दिन का हाई, इसी बीच में मार्केट अभी रैली कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो लो बना है वो बना है आपके 25,199 यानी 25,200 के आसपास का लो बना है, और इसका जो हाई बना है वो 25,265 का बना है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल को मार्केट, मान लो मंडे के टाइम पे मार्केट यहाँ पर एक लो कैंडल बनाता है, हो सकता है कि 25,191 के, यानी 20-25 पॉइंट नीचे, 10-12 पॉइंट नीचे गिराता है, उसके बाद फिर ये रैली बनेगा। फिर उसके बाद आप देख लो, जिस हिसाब से देख लो कि इसी रैली में ही आएगा। तो इसका तो सिंपल फंडा है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का है उसका क्या है, वो खुल तो रहा है अप में, बट वो डाउन हो रहा है लो में। अब आपको निफ्टी में कैसे प्लान करना, निफ्टी में साइडवेज है मोस्टली, मार्केट खुल तो ऊपर के साइड रहा है बट साइडवेज ले रहा है। तो आपको अभी निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह का टाइम प्लान कर सकते हो कि थोड़ा सा आप सी पर प्लान कर सकते हो, या फिर आप पी पर भी प्लान करो तो आप मिड में प्लान करो, ठीक है। बट हाँ, निफ्टी में अभी नया हाई बनाना बाकी है, एक और नया हाई बनेगा, ठीक है। बट हाँ, निफ्टी में कल
कल मंडे को मार्केट खुले कैसे, मंडे को मार्केट मेरे प्रेडिक्शंस, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़े गैप डाउन 10-12-15 पॉइंट का एक नीचे का तरफ से खुलेगा और उसके बाद वो वापस से उसी लेवल पे आ जाएगा और साइडवेज रहेगा मार्केट, ठीक है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आइए बात कर लेते हैं कि हमारा एनएससी डेटा क्या कह रहा है। एनएससी डेटा पे जो देखेंगे ये निफ्टी का है, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, तो कॉल राइटर्स भी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक हैं, ज़्यादा नहीं है। पुट राइटर्स थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि देखो मंडे को मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुलते। अब गैप डाउन कैसे खुलेगा, आप ये देखो, ये सारे हमारे पुट राइटर्स है, ठीक है, यहाँ पर पुट लेके लोगों ने होल्ड करके रखा है और कॉल की देखो, कॉल की जो पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम है, कॉल है ही नहीं, कॉल में तो जान ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे करके फिर उसके बाद स्ट्रेच करके फिर वो ऊपर लेके जाए, यानी हो सकता है स्पाइक देगा वो, ठीक है। पर हाँ, बैंक निफ्टी में अभी स्पाइक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी हम उसके बारे में प्लान नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल डेटा अगर आपको देखना तो ग्लोबल डेटा भी आप investing.com करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्लोबल डेटा दिख जाएगा। ग्लोबल डेटा जो है उसमें भी आपको थोड़े बहुत न्यूट्रल है, ये मार्केट एकदम न्यूट्रल है। और डाउ जोन्स की बात करें तो आपका 0.55 यानी आपका ½ % के हिसाब से इसका प्लस है, तो पहले मार्केट नीचे गिरेगा, उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ऑल्दो मार्केट जो है ग्लोबल आपका न्यूट्रल है, कुछ रेड दिखेंगे, कुछ ग्रीन दिखेंगे आपको, तो ये सब न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मार्केट न्यूट्रल, तो मेरा मंडे का प्रेडिक्शन है कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।